नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानी, सरसों के बीज की कहानी, द स्टोरी ऑफ द मस्टर्ड सीड, जो बौद्ध धर्म में एक मौलिक शिक्षा है। गौतम बुद्ध एक समय की बात है। प्राचीन शहर सावत्थी में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। वह एक साधारण महिला थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुखद मोड़ आया जब उनका एकमात्र बच्चा, एक प्यारा बेटा, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। दुख और निराशा से उबरकर किसा गौतमी अपने बेटे की मौत की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी। व्याकुल होकर वह अपने बेजान बच्चे को गोद में लेकर घर घर जाकर ऐसी दवा मांगने लगी जिससे उसका बेटा ठीक हो सके। उसका मानना था कि कहीं न कहीं कोई इलाज अवश्य होगा, और उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा हमेशा के लिए चला गया है। उसने मिलने वाले हर व्यक्ति से विनती की, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बेटे को वापस जीवन में लाने के लिए मुझे दवा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। किसा गौतमी को घर घर जाते हुए ग्रामीणों और पड़ोसियों ने देखा, लेकिन वे उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने उसे धीरे से बताया कि मौत को ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं है। वास्तविकता सामने आने लगी, क्योंकि वह जिस भी घर में गई वहां एक ही संदेश गूंज रहा था, मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता है। अंत में गांव में किसी ने किसा गौतमी को प्रबुद्ध गौतम बुद्ध के पास भेजा, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। वह अपने निर्जीव बच्चे के साथ उनके मठ में पहुंची और विनती की, महान शिक्षक, कृपया मेरे बेटे को वापस जीवित कर दें। मुझे बताया गया है कि आपके पास ऐसा करने की शक्ति है। शांति और शांति की भावना से चमकते हुए बुद्ध ने किसा गौतमी को देखा और उसके दर्द को समझा। उसने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शहर में जाओ और मेरे लिए एक ऐसे घर से सरसों का बीज मांगो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। इसे मेरे पास ले आओ और मैं इसे ठीक करने के लिए उपयोग करूंगा। आपके बच्चे। किसा गौतमी आशा से भर गई। वह शहर में पहुंची, दरवाजों पर दस्तक दी और मौत से अछूते घर से सरसों के बीज मांगे। उसने एक के बाद एक घर का दौरा किया, लेकिन हर दरवाजे पर कहानी एक ही थी। उस घर में किसी ने किसी प्रियजन की मृत्यु का अनुभव किया था। किसा गौतमी को एहसास हुआ कि उसका दुख सभी के साथ साझा किया गया था, कि मृत्यु मानवीय अनुभव का एक हिस्सा थी और कोई भी परिवार इससे अछूता नहीं था। एक लंबी और निरर्थक खोज के बाद किसा गौतमी खाली हाथ बुद्ध के पास लौट आई। वह उस सबक को समझ गई जो उसने देने की कोशिश की थी। अपनी आंखों में आंसू के साथ उसने कहा, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मौत ना आई हो। मेरा बच्चा अकेला नहीं है जिसकी मौत हुई है। अब मैं समझ गया हूं कि मौत जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुमने सत्य सीख लिया है किसा गौतमी। सभी जीवित प्राणी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के अधीन हैं। दुख इस वास्तविकता को नहीं बदल सकता। शांति का मार्ग जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना है। इस गहन एहसास के साथ किसा गौतमी बुद्ध के अनुयायियों में से एक बन गईं और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकल पड़ीं, यह समझते हुए कि पीड़ा सार्वभौमिक थी और सच्ची शांति स्वीकृति और आंतरिक परिवर्तन से आती है। सरसों के बीज की कहानी जीवन की नश्वरता पर एक शक्तिशाली